तो जय नित्यानंद आज के ज्ञान में जो चिदाकाश गीता में बड़े बाबा बता रहे हैं श्लोक संख्या वो 190 190। तो उसमें बड़े बाबा कह रहे हैं कि चिदाकाश में अगर सूर्योदय देखें तो उसका विवरण करना संभव है। चिदाकाश में अगर सूर्योदय देखें तो उसका विवरण करना संभव है। व्यक्ति को अपने आत्म तत्व में इन बातों का अनुभव करना चाहिए। ज्ञान बुद्धि में होता है। किसमें होता है? बुद्धि में। जिन लोगों ने ज्ञान और बुद्धि इकट्ठे हो गए हैं वे लोग उसका विवरण कर सकते हैं। ज्ञान और बुद्धि मिल जाए, है ना, तो वो लोग इसका विवरण कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ज्ञान और बुद्धि जिनकी अलग अलग है वे लोग इस बात का विवरण नहीं कर सकते, जिसे सूक्ष्म विवेक कहा जाता है। तो बात तो विवेक की ही है। जो कबीर साहब भी कह रहे थे विवेक विवेक विवेक, वही विवेक आपको मैं बता रहा हूं, जिसे सूक्ष्म विवेक कहा जाता है। और बुद्धि और ज्ञान का एकत्व जो है, बुद्धि और ज्ञान जब मिल जाते हैं तो वो विवेक कहलाता है। सूर्य का प्रतिबिंब पानी में गिरता है तो पानी में कंपन होता है। ठीक ऐसे ही मन का है। मन चंचल है और माया से मोहित है। भ्रमणा मानवी को स्थूल चीजों से होती है, लेकिन स्थूल चीजें जो बाहर दिखती है ना, वास्तव में उनका अस्तित्व है नहीं। और जिनका अस्तित्व है वो दिखती नहीं। वो तो दिव्य नेत्रों से ही, ज्ञान नेत्र से ही देखी जा सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि मन चंचल है, माया से मोहित है। भ्रमणा मानवी को स्थूल चीजों से होती है, लेकिन पागलपन या दीवानापन सूक्ष्म विवेक से होता है। तो वह दैवी पागलपन है। जो यहाँ पागलपन और दीवानापन बताया वो भीतर का दिव्य, दिव्य यानी जो दैवीय हो, ठीक है ना। फिर कहते हैं स्थूल पागलपन स्थूल भेद से पैदा होता है। स्थूल पागलपन खराब है, लेकिन सूक्ष्म भीतर का पागलपन, दैवीय पागलपन, वो श्रेष्ठ है आपके लिए हर तरह से। फिर कहते हैं, इसीलिए तो मैंने कहा दो अक्षर का भेद, एक स्थूल जगत, एक सूक्ष्म जगत, एक नाशवान जगत, एक अविनाशी जगत। बस आप अविनाशी हो, अविनाशी से ही कनेक्ट होना है। गलती क्या है? नाशवान का संग करना। फिर कहते हैं हम कुछ खाते हैं, लेकिन आहार का मार्ग पेट की ओर ही रहता है। डाक पेटी में डाली जाती है और डाक में जो भी सूचनाएं हो, लेकिन जिस पेटी में डाला जाता है वे सब समान है ना। पेटी जो होती है, चिट्ठियां डालने जाते हैं हम, तो पेटी एक बॉक्स होता है, वो एक जैसी होता है। लेकिन जो चिट्ठियां होती हैं उसके अंदर जो मटेरियल है वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। वे सब समान है। फिर सिर्फ जिह्वा ही खट्टी मीठी चीजों में फर्क कर सकती है, लेकिन मन के लिए ऐसा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो मन जो है, जो भोग करता है या जो कुछ भी अनुभव करता है, किससे करता है? इंद्रियों से। जैसे जीभ से स्वाद, खट्टा मीठा तीखा कड़वा, है ना। लेकिन अगर जीभ से ना करके मन करना चाहे तो नहीं कर सकता। लेकिन जब अनुभव हो जाता है तो आप काल्पनिक रूप से कर लेते हो। जब आपने उस चीज का आस्वादन कर लिया, फिर आप कल्पना से भी कर लेते हो। यानी कल्पना जब करते हो तो वैसे के वैसे आपके भीतर इमेजिनेशन से क्या होता है, वैसे वैसे सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स होता है। फिर कहते हैं कि हम पक्षी को पिंजरे में बांधकर कैद कर देते हैं और उसे बोलना सिखाते हैं। उसी तरह आत्म बुद्धि आत्मा के साथ एक हो जाती है, तब मानस के पिंजरे में कैद हो जाती है, ठीक है ना। अब स्पष्टीकरण में बड़े बाबा क्या कहना है उसको समझते हैं। मनुष्य खुद अनुभव ना करे तो कुंडलिनी जागरण, ये दिव्य प्रकाश के उद्गम का विवरण असंभव है। खुद से समझना है, अपने आप से समझना है, बाहर से नहीं समझना, भीतर से समझना है। खुद यानी भीतर, खुदा यानी भीतर। जो बाहर आप ढूंढते फिरते हो तो वो तो माया है, संसार है। ईश्वर के परम सुख का विवरण करना असंभव है। कुंडलनी जागरण के सूर्योदय का विवरण ज्ञान और बुद्धि जिनके एक हो गए हो वही लोग कर सकते हैं। जिनकी ज्ञान और बुद्धि मिल गए यानी जिनको विवेक हो गया हो, वही इस बात को बता सकते हैं कि देखो गीता में जो ये लिखा है इसका अर्थ ये है, और आप समझ ये रहे हो। आप उसको स्थूल समझ रहे हो, लेकिन सूक्ष्मता से ज्ञान ये है। समझ में आ रही है अब आपको गीता? जब हम कभी दोबारा से करेंगे तो अब आपको जितनी बार हमने पहले की है उससे बहुत ज्यादा गहरा ज्ञान अब आपको और होगा। और अब आप स्वीकार भी कर पाओगे क्योंकि आपने साधना की है काफी दिन। अब आपको गीता का एक एक शब्द, अब ऐसा नहीं होगा जो बाहर के गीता शब्द को सुन के आता है उन पे तो आप विश्वास कर रहे हो, और जो इतने सालों से आपके साथ बैठ करके आपको सही ज्ञान दिखा रहा है उस पर विश्वास कम कर रहे हो। तो वो लोग छट गए हैं, ठीक है।
क्योंकि अगर उनको सच्चा ज्ञान चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि मैं ही सच्चा ज्ञान करा सकता हूँ, वो तो आप ही के भीतर है। मैं तो बाहरी गुरु की तरह आपको उस कुएं तक ले जा सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ, कुआं है, लेकिन कुएं में से पानी पीने वाला गुरु, तृप्ति देने वाला गुरु तो भीतर है। उस गुरु के साथ कनेक्ट होगे तो वो जो परमात्मा का जो दिव्य अमृत है उसको पिएगा। फिर जब परमात्मा का उस दिव्य अमृत को पिएगा तो आपको भीतर परम शांति, आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है ना? तो कह रहे हैं सूक्ष्म विवेक में ज्ञान और बुद्धि का एकत्व है। सूर्य का पानी में गिरता प्रतिबिंब जिस तरह अस्थिर होता है, उसी तरह माया से सम्मोहित मन चंचल होता है। स्थूल चीजों से पागलपन पैदा होता है, सूक्ष्म विवेक से पागलपन पैदा होता है, लेकिन जो सूक्ष्म विवेक से पागलपन पैदा होता है वो दैवीय होता है, दिव्य होता है। उससे आपके भीतर अनंत की शक्तियां जागृत होती है। पर फिर भी आप वो जो शक्तियां जागृत हुई है उस शक्तियों में पागल नहीं होते। संसार के लोग अगर एक चीज आ जाए ना पागल हो जाते हैं, पैसा आ जाए किसी को कुछ नहीं समझते, अहंकार बढ़ जाता है। और जो दैवीय पागलपन जागृत होगा वो संसारी सिद्धियों से बढ़कर बहुत सारी सिद्धियां उसके पास हो जाती हैं, उसके बावजूद भी वो शांत रहता है, जनक की तरह, नित्यानंद बाबा की तरह, जो कि खुद लंगोट में रहते थे लेकिन जो आते थे उनको करोड़पति अरबपति भी बना दिया, आशीर्वाद से ही बन गए। क्यों? क्योंकि भीतर दैवीय शक्तियां जागृत हो गई। आपके भी हो जाएंगी, लेकिन हमें उन दैवीय शक्तियों में अटकना नहीं है। नित्यानंद बाबा खुद कहा, अपने लिए कहा इस्तेमाल करते थे दैवीय शक्तियों का, लोगों के कल्याण के लिए अगर उन्होंने किया है वो एक अलग बात है। फिर कहते हैं कि हम जो कुछ भी खाते हैं लेकिन वह आहार पेट की ओर ही जाता है। पत्र, पोस्टकार्ड, विविध अखबारों की सूचनाएं कुछ भी हो, लेकिन डाक पेटी एक ही समान रहती है। मानवीय मन भी उसी तरह अच्छी बुरी बातों को संग्रहित करता है। मन किसी प्रकार का भेद नहीं करता। मन अच्छी बुरी चीजों का फर्क, जिह्वा ही खट्टी मीठी चीजों का फर्क करती है। कहने का मतलब, चाहे आदर्श नगर में डाक पोस्ट ऑफिस का डाक वाला बॉक्स हो, चाहे कहीं भी हो, वो बॉक्स सभी की चिट्ठियों को स्वीकार करता है, पर भेद नहीं कर पाता अंदर क्या है। ठीक इसी प्रकार से मन भी भेद नहीं कर पाता। भेद किसके वजह से होता है? जो आपकी इंद्रिय है, जिह्वा है, उससे अच्छा बुरे टेस्ट का पता चलता है। नासिका है, उससे दुर्गंध और सुगंध का अनुभव होता है, और वो सिग्नल मन तक जाता है। ठीक है? तो लेकिन मन स्वीकार सब कुछ करता है, और जब आपके भीतर अनुभव बन जाता है तो आप अस्वीकार करने लग जाते हो, वो भी गड़बड़ मामला है। ठीक है ना? जो वास्तव में जो मन था वो स्वीकार भाव था, धारणा शक्ति थी उसकी, अब धारणा शक्ति कमजोर होती जा रही है। अब आप पहले ही इतना अहंकार भरे होते हो कि सामने वाले अगर कोई व्यक्ति सही ज्ञान भी दे रहा है तो अपने अहंकार की कसौटी से कसते हो, तो वो फिर आप उस ज्ञान को ग्रहण ही नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं। फिर बड़े बाबा कहते हैं, जिस तरह हम पक्षी को पिंजरे में बांध कर रखते हैं और बोलना सिखाते हैं, उसी तरह बुद्धि आत्मा के साथ एक हो जाती है और मानस के पिंजरे में कैद हो जाती है। आत्मा का साक्षात्कार तब होता है जब मन और बुद्धि की एकता सिद्ध होती है। अगर उसको कैद कर लिया मन के पिंजरे में तो फिर आप दुखी पाओगे, संसार की ओर ही भटकोगे। ठीक है? 191 में बड़े बाबा कहते हैं, मुक्ति के देव शिव हैं, शिव लिंग हैं। शिव क्या है? प्रतीक है, प्रतीक। यानी मुक्ति के देव शिव है और शिव लिंग है। लिंग यानी प्रतीक है, आत्मा के प्रतीक हैं। शिव कौन है? आत्मा। तो मुक्ति के देव आत्मा है, और आत्मा जो है किसका प्रतीक है? शिव का। ठीक है ना? लिंग का मतलब होता है प्रतीक, जैसे शिव लिंग, तो शिव के प्रतीक। राम लिंग, राम के प्रतीक। आत्मलिंग, आत्मा के प्रतीक। स्त्री लिंग, स्त्री का प्रतीक। पुर लिंग, पुरुष का प्रतीक। लिंग यानी प्रतीक, सिंबल, संकेत, और वह मस्तिष्क में है। तो जो शिव, एक एग्जैक्टली शिवलिंग भीतर भी बना हुआ है। कहते हैं ये मेडुला ऑब्लिगेंटा में शिवलिंग का आकार है। जब आप ध्यान करते हो तो आपको भीतर यहाँ पीछे तक ध्यान जाता है, और यहाँ पर शिवलिंग है, ऐसा बताते हैं। यह लिंग और कुछ नहीं, ओमकार है। ओम के जैसा आकार है, फॉर्मलेस फॉर्म है। प्रकाश अति महत्वपूर्ण है, नाड़ियों के बिना नाद नहीं होता। ये नाड़ियां है ना, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, और 10 नाड़ियां हैं। 10 नाड़ियां नहीं, वैसे तो 72,000 नस नाड़ियां हैं, लेकिन मुख्य 10, उसमें भी मुख्य 3। ठीक है ना? 10 महाविद्याएं वगैरह जो आप समझते हो ना, 10, वो 10 नाद
10 प्राण, है ना? मतलब 5 प्राण, 5 उपप्राण ऐसे। तो फिर कह रहे हैं कि नाड़ियों की प्रकाश अति महत्वपूर्ण है, नाड़ियों के बिना नाद नहीं होता, भक्ति की तुलना दिए में तेल के साथ हो सकती है। नाड़ियों की तुलना दिए की बाती के साथ की जा सकती है। तो भक्ति जो है तेल है, तेल से जो है वो जो बाती होती है, वो तेल से सोर्स ऊर्जा लेकर के फिर क्या होता है? सूक्ष्म विवेक व ज्योति प्रकाश है, और जो उसमें प्रकाश जलता है, वो इनके माध्यम से ही जलता है। वास्तव में माध्यम से नहीं जलता, वो तो जल रहा है भीतर तो, पर आप ये जो जो सहायक है ना, उसको अगर आपने कहीं अन्य लगा दिया, तो वो प्रकाश आपको अनुभव नहीं होता। फानुस में हवा के को जाने के लिए जो छिद्र है, वह ब्रह्मरंध्र है। यह भेद विवेक का स्वरूप ही बुद्धि है। तो हवा जाने के लिए हम सांस जब ऊर्ध्व गति से जब प्राण ऊपर उठते हैं ना, उसके लिए कह रहे हैं। उससे विवेक जागृत होता है। स्पष्टीकरण में समझते हैं कि मुक्ति देने वाले देवता शिव हैं। शिव क्या है? शिव चित्त मस्तिष्क में रहने वाले आत्मलिंग है। आत्मलिंग, तो अब यहां बात समझना, आत्मा के प्रतीक आत्मलिंग आ गया ना। तो आपके भीतर ही मस्तिष्क में चित्त, मस्तिष्क में चित्त यानी मन, मस्तिष्क में जो मन रहता है, वो नीचे की ओर अगर यात्रा करता है, पूरे शरीर में आपकी चेतना शक्ति फैली हुई है। ये सिमट करके जब आप ध्यान करते हो, तो धीरे धीरे हृदय की गुफा से भीतर प्रवेश करती है। फिर आपको ये ब्रह्मांड का अनुभव होता है। एक नाद सुनाई देता रहता है ना, देता है ना सबको। अब भीतर जब यहाँ अंदर प्रवेश करते हो, तो नाद झन या ओम एक चलता रहता है ना अंदर ही अंदर, कुछ नाद, वो एक नाद, वो ब्रह्मांड से आप कनेक्ट होते हो। भीतर आपके आत्मलिंग से कनेक्ट होते हो, वो शिवलिंग है। शिव ही आत्मा है, तो शिव क्या हुए? आत्मलिंग, शिवलिंग आत्मालिंग। ठीक है। फिर कहते हैं, तब सर्वत्र हम सर्व में ओंकार के दर्शन करते हैं। सर्वत्र प्रकाश अंधकार में, और प्रकाश असत्य में सत्य, यह सब महत्वपूर्ण है। तब आपको अंधकार में भी प्रकाश दिखाई देगा। ठीक है ना? यानी अज्ञान में भी प्रकाश जो छिपा हुआ है। आपने वो देखा होगा कि आधा ब्लैक होता है, उसमें एक बिंदु, पूरा व्हाइट होता है, उसमें एक काला बिंदु, और जो काला है उसमें ऐसे करके एक चक्र बना होता है। आपने देखा होगा किसी किसी ने, है ना? तो वो जो काला काला होता है, उसमें एक बिंदु रोशनी की जो होती है, हमें उस रोशनी को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? उस प्रकाश, वो जो बिंदु है वो प्रकाश में हो जाएगा पूरा, अंधकार प्रकाश में हो जाएगा। प्रकाश में भी अंधकार छिपा होता है, लेकिन जो साधक होता है वो इन दोनों से परे हो जाता है। ठीक है ना? फिर कहते हैं कि ज्ञानी की तुलना फानूस के साथ हो सकती है। ज्ञानी की भक्ति फानूस के दिए में रहने वाला तेल है। ठीक है। प्रमुख नाड़ी वह दीपक की बात है। सूक्ष्म विवेक वह ज्योति है जो रोशनी देती है। छोटी नाड़ियां फानूस का शीशा है। दिमाग में रहने वाली जगह फानूस में हवा हो जाने के लिए बने छिद्र हैं। आपने देखा होगा ऊपर से एक ढक्कन सा रखते हैं ना, तो उसमें छह 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 छेद बने रहते हैं, और पूरा दीपक अगर पैक हो जाए, हवा ही ना हो, तो फिर वो रोशनी जल नहीं सकती। तो छेद छेद जो रहते हैं, छिद्र, इसी प्रकार से यहाँ से जो है, ये जब तक पैक है, जब ब्रह्मरंध्र का भेदन करते हुए जब आप पार निकल जाओगे ना, तो मुक्ति है। यहाँ चेतना इकट्ठी करते रहो। ये 9 द्वार तो खुले में ही है, आप अभ्यास है, खुले में है। ये 10वां द्वार खोल करके भीतर आप प्रवेश करोगे, फिर उस एकादशी, एकादशी जो हम बाहर करते हैं व्रत वाली, वो संकेत है। ये 10 नाद एक में मिल जाए, ओमकार स्वरूप हो जाए, लेकिन वो ओमकार जो मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं है, वो भीतर ही आपके प्रकट है। ठीक है। फिर कहते हैं कि दिमाग में रहने वाली जगह में फानूस को हवा जाने के लिए छिद्र बने रहते हैं। परम शांति अपने आस-पास ज्ञानी जो फैलाता है, वह फानूस का प्रकाश है। फिर कहते हैं, ज्ञानी फानूस के प्रकाश की तरह सर्वत्र प्रकाश फैलाता है। वह सर्वत्र आत्मा का दर्शन करता है। मनुष्य में रहने वाली बुद्धि स्वयं ज्ञान का दर्शन। ठीक है ना? आपकी बुद्धि जो है, वो ज्ञान का दर्शन है, और वो प्रकाश जो है, वो स्वयं ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है, ओमकार स्वरूप है। 192 श्लोक में बड़े बाबा बोलते हैं कि जो मनुष्य अपने नाक और मुंह को जोर से पकड़ कर रखे, तो बोल नहीं सकता। ये नाक और मुंह, अब बोल के बताओ, कोई अभ्यास कोशिश करो। हाँ,
तो ऐसे करोगे फिर आगे नहीं बोल पाओगे। जितनी भीतर वायु है, वो वायु जब रुक जाएगी तो उतना में ऊ भी नहीं निकलेगा। करके देखो। फिर कहते हैं कि जो मनुष्य अपने नाक और मुंह को जोर से पकड़ के रखे तो बोल नहीं सकता, उसी तरह व्यक्ति सांस न ले सके तो आवाज नहीं निकाल सकता। जैसे मैं जो बोल रहा हूं ना, ये भीतर जो प्राण गए हैं उसकी वजह से निकल रहा है। जब सारी हवा वायु बाहर निकल जाएगी उसके बाद बोल नहीं सकोगे। करके देख लो, करो आप कोशिश, सांस लो। जब आप बोलते रहोगे बोलते रहोगे बोलते रहोगे और सांस नहीं लोगे, उसके बाद आप नहीं बोल पाओगे। जब सारी सांस निकल जाएगी फिर नहीं बोल पाओगे, लेनी ही पड़ेगी सांस। तो जो सांस वास्तव में जो आप भोजन जो भी इनटेक करते हो ना, वो सारा आउटपुट आउट कर देते हो, निकाल देते हो। लेकिन उस इन करने में ऊर्जा आप ले लेते हो, है ना? जल से भी ऊर्जा लेते हो। देखो सबसे स्थूल है भोजन, उससे सूक्ष्म जल, उससे सूक्ष्म वायु, है ना? उससे सूक्ष्म है आपके भीतर के विचार, प्राण, जिससे वो जो वायु आप ले रहे हो ना, जब वो ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं तो प्राण में परिवर्तित हो जाते हैं। और वो प्राण से आप जीवित रहते हो। सूक्ष्म आहार है। और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे लाइट, प्रकाश, उससे भी आपका ये शरीर चलता रहता है। एक पिक्चर आई थी क्रिश, उसमें वो जो एलियन बताया ना, वो कहता है धूप, वो धूप जो है लाइट एनर्जी एक्चुअल में। कहीं न कहीं उन लोगों को जो आज इतने बड़े-बड़े पदों पे हैं या सेलिब्रिटी हैं, उनको ज्ञान तो है ही, लेकिन उस ज्ञान के साथ वो अज्ञानता को भी झेल रहे हैं। इस वजह से जो वो पहले पुण्य करके आए हैं, उसका सुख भोग रहे हैं, लेकिन अब अगर उन्होंने पुण्य स्थिर नहीं रखे, तो नीचे आ जाएँगे। ठीक है? तो आप लोग पुण्य तो करो, लेकिन उनका उपभोग ना करो, सेवा में लगा दो। जो प्राप्त हो रहा है सेवा में लगा दो और प्रसाद रूप में ग्रहण करो, तो जीवन सफल हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि तालाब का पानी गर्मी के मौसम आगे बढ़ने से कम होने लगता है। उसी तरह सांसें लेने की शक्ति शरीर में कम होने लगती है। देखो, जब बच्चा होता है ना तो सांस बहुत गहरी लेता है, उसका पेट पूरा फूलता है। वो शरीर ही फूलता हुआ दिखाई देगा उसका। जैसे ही पैदा होता है ना, आप देखना, बच्चे का पूरा पेट ऐसे बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, ऐसे पिचकता हुआ दिखाई देगा। आपका नहीं देता। जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, सांसों की लेने की क्षमता कम हो जाएगी और लास्ट में मालूम बिल्कुल छोटी सांसें आती हैं, ऐसे। शरीर की क्षमता कम होती जाएगी। लेकिन अगर आपके फेफड़े, मालूम है मिलिट्री में भी जो सिलेक्शन करते हैं तो कहते हैं कि इतने इंच सीना फूलना चाहिए। बिना फूले इतना नाप और फूलने के बाद इतना नाप। इससे मालूम वो क्या पता कर रहे हैं? आपकी इम्यूनिटी सिस्टम और एक क्या बोलते हैं, एक मतलब आपके भीतर अभी जान कितनी है, ताकत कितनी, स्टेमिना कितना है। ठीक है ना? जो सिगरेट पीते हैं उनकी सांस लेने की क्षमता कम होती चली जाती है। फेफड़े जिसके मजबूत थे, कोरोना के टाइम पे इसी को मजबूत करने के लिए कहा गया था, लंग्स को। तो भरपूर सांस लो, इसलिए मेरे साथ पहाड़ पे चला करो। पैदल यात्रा ठीक है, अब इतना टेक्नोलॉजी आ गई कि हम चलते कम है, हवाई जहाज़ों में ज़्यादा घूमते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अब मैं जाऊँगा, श्रीखंड महादेव जाऊँगा, एक बार इलेक्शन हो जाए। सबसे टफ यात्रा। हालाँकि एवरेस्ट भी जाने का मन है। देखते हैं क्या होता है। ये शरीर स्वस्थ रहेगा, तो फिर हम इस शरीर के बाद, क्योंकि ये शरीर बड़ा कीमती है, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो मैं श्रीखंड महादेव भी जाऊँगा, लेकिन वही किसी की इच्छा हो वही चलना, जो वास्तव में अंदर से मजबूत हो, थोड़ा योग, क्रिया, प्राणायाम वगैरह करता हो। आम व्यक्ति नहीं चलना प्लीज़, क्योंकि वहाँ मृत्यु भी हो जाती है। ये डरा नहीं रहा हूँ, ये सत्य है। आप यूट्यूब चैनल पे खोजना, श्रीखंड महादेव जिन लोगों ने बना रखे हैं, वहाँ से लाशें उतरते हुए भी दिखाते हैं। और वो कहते भी है, डराना हमारा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आपको सतर्क करना हमारा उद्देश्य है। तो चलना श्रीखंड महादेव और किन्नर कैलाश, ये 2 टफ है। मणिमहेश कोई दिक्कत नहीं है, 2 जगह हम जा चुके हैं। आदि कैलाश में जा चुका हूँ, ओमकार पर्वत, और कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर चुके हैं। लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी से, हवाई हवाई यात्रा से। तो 2 कैलाश हो गए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन वो जो बाहर की ऊर्जा है, वो भीतर है, उसको जागृत कर रहे हैं और हो रही है, अनुभव भी हो रहे हैं जीवन में। तो फिर आगे कहते हैं
कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो पानी सूखने लगता है, उसी प्रकार से जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, तो सांसों की कैपेसिटी भी कम होने लगती है। देखा है ना, तालाब भरा हुआ है और गर्मी के दिन में देखना, जैसे वो तालाब सीढ़ियों के ऊपर तक आता था, अब आप जैसे गर्मी हो जाएगी तो देखोगे सीढ़ियों से नीचे चला गया और बहुत दूर तक आप पैदल भी जा सकते हैं, इतना सूख जाता है। देख, हाँ जी, ना जी ऐसे तो करो, हाँ या ना। देखा है कि नहीं देखा? देखा है ना? वेरी गुड। ओके। तो उसी तरीके से सांसें भी घटने लगती है, शरीर की जैसे जैसे सांस लेने की शक्ति शरीर में कम होने लगती है, फिर सांस उतनी नहीं जाती है। पानी घूमता रहता है, तो उसके साथ हवा भी घूमती है। मनुष्य आहार के बिना अ अ, कोई के दिन बिना, इसमें थोड़ी-सी मिस्टेक है। खैर कोई बात नहीं, मनुष्य आहार के बिना 5 दिन तक रह सकता है, लेकिन सांस लिए बिना 5 मिनट भी नहीं रह सकता। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा बता दिया बाबा ने, शायद योगियों के लिए बताया होगा। ठीक है? तो सांस लेने की, जो जब तक सांस आ रही है, और क्षमता भी तो होनी चाहिए। आपकी शक्ति बड़ी रहेगी अगर आप जितनी अधिक सांस ले सकोगे। ठीक है? फिर कहते हैं, ये तो होगी देखो व्यायाम, प्राणायाम की बात। जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो भीतर प्राण जागृत हो जाएँगे। जब सांसों पे ध्यान करोगे ना, छोटी, लंबी जैसी भी है, तो भीतर प्राण जागृत होंगे। फिर आगे कहते हैं कि निर्जीव चीज़ आवाज़ नहीं करती, क्योंकि उसमें प्राण नहीं होते। पेड़ में आवाज़ होती है, सुनाई नहीं देती। आप कान लगाओगे, तो एक नाद सुनाई देगा। इवन दीवारों में भी सुनाई देगा। लेकिन वो बहुत ग्रॉस लेवल की होती है, वाइब्रेशन। आप सुनो, किसी दीवार के कान लगा के सुनो, सुनाई देगा लेकिन बहुत कम। और आपके भीतर बहुत तेज बज रहा है, लेकिन माया में होने के कारण वो सुनाई ही नहीं देता कईयों को। फिर कहते हैं, अगर हम मुंह और नाक को जोर से, स्पष्टीकरण है, पकड़ के रखें, तो ये हम बात नहीं कर सकते। प्राण शक्ति गर्मी के मौसम में तालाब में पानी कम होता है, उसी तरह कम होने लगती है। पानी घूमता है तो हवा में घूमता है, पानी घूमता है तो साथ में हवा भी घूमती है। उसी तरह जब शरीर में प्राण होते हैं, तब रक्त संचार होता रहता है। प्राण शरीर के लिए अनिवार्य है। आहार के बिना मनुष्य 5 दिन चला सकता है, लेकिन सांस के बिना 5 मिनट नहीं चला सकता। इसलिए प्राण का नियंत्रण बहुत जरूरी है। अब 193 श्लोक में बड़े बाबा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जगत की सारी शक्तियों में माया की शक्ति सबसे प्रबल है। ये गीता में भी कहा है। कुछ अलग है ही नहीं, लेकिन तरीके अलग-अलग हैं। तो भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो बाबा कह रहे हैं, क्योंकि भीतर से तो कृष्ण और बाबा एक ही तो हैं, अलग है ही नहीं, शरीर अलग-अलग दिखते हैं। तो माया शक्ति जो है सबसे प्रबल है, इसीलिए गीता में कहा है कि दैवी हयशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये दैवी हयशा, कि दैवीय शक्ति है माया जो है मेरी। ठीक है ना? जगत की सारी मृत शरीर और पत्थर बोल नहीं सकते। उसी तरह अगर वायु अपना काम ना करे, तो आग जल नहीं सकती। उसी तरह सांसें भी नियमित ना हो, तो पाचन शक्ति को नुकसान पहुंचता है। पाचन अग्नि की योग्य रूप से काम न करे, तो फेफड़ों में कफ जम जाता है। चर्बी शरीर में बढ़ती जाती है। आहार पेट में बिना पाचन हुए रह जाता है। पानी के पंप में अवरोध हो, तो पानी आसानी से निकलता नहीं है। तो पानी आसानी से निकले, उसके लिए क्या है? आपके शरीर के भीतर जब पानी आसानी से नहीं निकलता, तो मालूम है क्या कहता है डॉक्टर? क्लॉटिंग हो गई है, स्टंट डलेगा। ठीक है, कहता है ना। तो पंप क्या कर रहा है? हार्ट टक 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 टक, शिव का डमरू बज रहा है। टक 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 टक। यहाँ शिव है। मैंने पहले कराया था दुर्गा सप्तशती, उसमें बताया था कि मूलाधार में क्या है। ग्रह भी है, बाबा ने कहा है कि मूलाधार में शनि है, आपके स्वादिष्ठान में ऐश्वर्य वाला कौन सा? शुक्र है। मणिपुर में अग्नि यानी कौन सा होता है? तेज यानी मंगल है। अनाहत में बाबा ने आत्मा यानी सूर्य बताया था। कंठ में बताया था, कंठ में क्या बताया था अभी याद नहीं है। ऐसे यहाँ आज्ञा चक्र में बुद्ध बताया था, और यहाँ सहस्त्रार में मन बताया, वो चंद्रमा बताया था। यहाँ भी कुछ बताया था, अभी याद नहीं आ रहा है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, गुरु बताया था, गुरु शिवानंद बाबा ने। ठीक है, तो सारे ग्रह हमारे भीतर ही है, सारे देवी देवता, है ना? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणपति, माँ शक्ति, और गुरु, और आपकी आत्मा और परमात्मा, सब भीतर है। तो कह रहे हैं
स्पष्टीकरण में कि जगत की सारी शक्तियों में माया की शक्ति प्रबल है, माया को नष्ट करने के लिए हरदम प्रयास करना पड़ता है। मनुष्य शरीर में प्राण अति महत्वपूर्ण है। प्राणहीन मानवी गतिहीन पत्थर या लाश जैसा होता है। जब प्राण नहीं होते, सांस आना जाना बंद हो जाती है, तो प्राण भी रुक जाते हैं। और शरीर में प्राण का आना जाना नियमित नहीं होगा तो पाचन शक्ति जो है क्षीण हो जाएगी, अग्नि नष्ट हो जाएगी, अग्नि नष्ट हो जाएगी तो खाना पचेगा नहीं। अगर पाचन अग्नि ठीक से काम नहीं करती तो फेफड़ों में कफ रहता है। जब कफ जम जाएगा तो शरीर में चर्बी बढ़ती है। खाया हुआ आहार पेट में पचे बिना रहता है। जिस तरह पानी के पंप में कचरा जम जाता है तो पानी आसानी से बाहर नहीं आता, उसी तरह सांस लेने में मुश्किल हो तो बुखार, कफ बढ़ना जैसे रोग होते हैं, क्योंकि कोविड में हुआ था, है ना? इस तरह इस तरह की सांसों की अनियमितता की वजह से आगे रोग होते हैं। इसलिए सांसों पर नियंत्रण और प्राणायाम आपको हर बीमारी से दूर करेगा। तो जरूरी नहीं है कि यूं यूं जोर जोर से कर रहे हो, आप सांसों पर ध्यान करो। सांस लंबी हो, गहरी हो, सांस बिना रुके आ जा रही है, फ्लो, फ्री फ्लो हो रहा है प्राण, जागृत हो जाएंगे। 194 आखिरी श्लोक आज का हम ले लेते हैं। बड़े बाबा कहते हैं कि सभी चीजें अपने हृदय में से आती हैं। हृदय यानी हृदय क्या है? परमात्मा का स्थान। परमात्मा हृदय के भीतर निवास करते हैं, तो हृदय से इस हृदय से ही तो निकलती हैं सारी चीजें, है ना? और हृदय से जब नीचे की ओर आता तो मन का निर्माण होता, मन ही करता, मन ही भोगता, ठीक है ना? तो सभी चीजें हृदय में से हृदय से आती हैं, बाहर से कुछ नहीं आता। व्यक्ति स्वयं बुरा बनता है और अपने प्रयासों से अच्छा होता है। उसी तरह ओमकार प्राणायाम अंदरूनी तौर पर होना चाहिए। अंदरूनी तौर पर जो नाद गूंज रहा है ना, जो भी जैसा भी नाद सुन रहा है वो ओमकार समझाने के लिए। भीतर एक ध्वनि गूंज रही है, वो ध्वनि गूंजती रहेगी कब? जब तक प्राण रहेंगे तब तक। जब वो ध्वनि नहीं गूंजेगी तो शरीर मृत। लेकिन वो ध्वनि तो तब भी हो रही है, वो हर जगह है, वो सर्वत्र है। शरीर से निकलने का मतलब ये नहीं है कि वो ध्वनि समाप्त हो गई, वो नाद समाप्त हो गया, वो प्रकाश समाप्त हो गया, वो आत्मा समाप्त हो गया, नहीं, ये मतलब नहीं है। लेकिन इस शरीर में जब तक वो है तो उसको जागृत रखने के लिए भी बताया कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, कैसे रहेगा? भीतर कफ, वात पित्त कफ तीनों सेट रहे, उसके लिए तरीका बताया। ठीक है? ये बहुत गहरे साइंस और डॉक्टरों की बड़ी-बड़ी बातें बता दी है बाबा ने, समझ में आवे तो। और नहीं आवे तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। फिर कहते हैं कि ओमकार प्राणायाम अंदरूनी तौर पर होना चाहिए, बाद में शुद्धता आती है। जब बुराई अच्छेपन में एक रूप हो जाती है, तब अच्छेपन के सत्संग की वजह से वह भी अच्छे में परिवर्तित होती है। आपके हाथ में जो चीज है, उसमें कोई खुशबू भी नहीं होती और कोई कीमत नहीं होती। दूसरे के पास से मिली चीज में गंध भी होती है, उसकी कीमत भी होती है। यानी आपके पास जो है ना, व्यक्ति उस चीज पर फोकस नहीं रखता जो उसके पास है, और जो उसके पास नहीं है उस पर ज्यादा ध्यान रखता है। आप देख लेना, थाली में भी देखना कभी कभी ये मानसिकता है। आप दो थालियां हैं, एक आपकी थाली, एक पड़ोस में आपके दोस्त की थाली। आपको उसकी थाली में लगेगा उसके पास सब्जी भी ज्यादा है, लगेगा उसके पास घी भी ज्यादा है रोटी में, ऐसा लगेगा ये मानव मस्तिष्क है, चाहे ना हो ज्यादा। तो मैं सच कह रहा हूं, ये मानसिकता है। जो खुद के पास है उस पर ध्यान नहीं है इंसान, और दूसरे के पास, जो खुद के पास, अब ये तो हो गई एक ज्यादा वाली बात। अब जैसे मान लो आपके पास मोटरसाइकिल है, लेकिन सामने वाले के पास कार है, तो आपके पास जो मोटरसाइकिल है उसका आनंद नहीं ले रहे हो आप। जो नहीं है ना, उसके लिए आप ख्यालों में खोए बैठे हो। तो कह रहे हैं बड़े बाबा कि आपके हाथ में जो है उसमें खुशबू भी नहीं होती और कीमत भी नहीं होती, कीमत भी नहीं है उसकी, कोई वैल्यू भी नहीं करते आप, जबकि वैल्यू करनी चाहिए। जब वो मोटरसाइकिल भी चली जाए और ना हो ना आपके पास, तब देखो बड़ी याद आती है, यार मोटरसाइकिल थी तो अब तक तो मैं पहुंच जाता ऑफिस यार। पैदल तो बहुत टाइम लगता है, आधा घंटा लग जाता है, मोटरसाइकिल से 5 मिनट, 5 मिनट भी ज्यादा है, 3 मिनट में पहुंच जाता था। जब नहीं होती तब कीमत पता चलती है। इसलिए आज जो ये भैया आपको साधना करवा रहे हैं ना, ये साधनाएं जब नहीं रहेंगी या ये भैया का शरीर नहीं रहेगा, हो सकता है किसी और माध्यम से बाबा तो रहेंगे, मिल जाए। लेकिन अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे, इस कीमत नहीं समझोगे, तो फिर मैं भैया का तो एग्जाम्पल दिया है। मैं तो ये कह रहा हूं, आपके जीवन में जो कुछ है उसको समझो, उसकी कीमत को समझो। ये शरीर की कीमत समझो, क्योंकि इसके माध्यम से ही, इस माया के माध्यम से ही आपको पार जाना है, तैरना है इस माया के भीतर से, ऐसे रुकना नहीं है माया में। चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ और पार निकल जाओ भव सागर से। फिर कहते हैं नित्यानंद राजा है, नित्यानंद योगी है, नित्यानंद महात्मा है, नित्यानंद सर्वत्र प्रवर्तमान है, वह ओमकार है। अब नित्यानंद वो शरीर वाले बाबा नहीं कह रहे हैं, वो नित्यानंद जो खुद है, वो शरीर तो
जितना ग्रॉस होता जाएगा उतनी चेतना शक्ति कम होती जाती है। हालांकि वो बाबा तो शरीर में भी उतने शक्तिशाली ही थे, आप भी उतने ही शक्तिशाली हो। जैसे ही बाबा जागृत हो जाएंगे भीतर आपके, समझ में आ रही है बात? आ रही है तो बताओ जी। ओके, गुड। तो नित्यानंद राजा है, नित्यानंद योगी है, नित्यानंद महात्मा है, नित्यानंद सर्वत्र प्रवर्तमान है, वह ओमकार है, नित्यानंद श्री गुरु है। शुरू में परम शांति प्राप्त हो, उससे पहले हमारे अंदर जो माया है वह अपनी ताकत दिखाती है। अब हम कोशिश करते हैं तो कई लोग भटक जाते हैं, माया अपनी ताकत दिखाती है, वो लोग क्विट। जो थोड़े से मजबूत होंगे ना, वो माया को पार कर पाएंगे। हर किसी के बस की बात नहीं है। विश्वामित्र वशिष्ठ तो कितने बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, वो भी पहले चोट खाए थे, लेकिन फिर चोट खाने के बाद जैसे चींटी गिर जाती है, वो फिर खड़े हुए, फिर चल दिए। हम में से बहुत से लोग होते हैं, एक बार मोटरसाइकिल से गिरे, फिर जिंदगी में मोटरसाइकिल नहीं चलाई। आज वो कार भी चलाने के लिए ड्राइवर रखते हैं। मैंने पूछा आपको नहीं आती? बोले नहीं, मैं चलाता ही नहीं हूँ भैया, मैं एक बार है ना मोटरसाइकिल से गिर गया था, फ्रैक्चर हो गया था, उसके बाद मैंने जिंदगी में गाड़ी नहीं चलाई। मैंने तो ड्राइवर रख रखा है, गाड़ियां तीन है अपने पास, लेकिन ड्राइवर चलाते हैं। तो सभी तरह के मनुष्य होते हैं। खैर, तो अंदर जो माया है पहले अपनी ताकत दिखाती है, जब जब आंख बंद की जाती है, तब तब सर्प दिखाई देता है। शायद कल परसों कोई बोल रहा था, भैया मुझे सर्प दिखाई देता है, ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा। खैर, आगे चलते हैं, ये बाबा ही बोल रहे हैं, अब समझना वो क्या कहना चाहते हैं। अपनी ताकत दिखाई सर्प दिखाई देता है। शुरू में अभ्यास के लिए बैठते हैं तब पहाड़ जैसा बोझ लगता है। ऐसा लगता है कि आप पृथ्वी पर से हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है कि सागर में बैठे हैं। कभी आपके ऊपर गर्म पानी डाला गया हो, ऐसा लगता है। किसी समय आप मकान में सबसे ऊंची मंजिल पर बैठे हैं, ऐसा अनुभव होता है। कभी कभी आप पत्तों की तरह हल्के हो गए, ऐसा अनुभव होता है। कभी आप बोलते नहीं, सुनते नहीं हो, बातें नहीं करते हो, ऐसा लगता है। दूसरे समय में आपकी सभी संवेदनाएं शुभ हो गई हैं, ऐसा लगता है। कभी आसपास के लोग नाटक कलाकारों जैसे लगते हैं, कभी चेहरे काले दिखते हैं। परम शांति का स्तर सिद्ध होने के बाद अविभाज्य सफेद श्वेत रंग दिखाई देता है। जब ये सिद्ध हो जाएगा भीतर का, पहले तो माया रंग दिखाएगी, कह तो रहा हूं मैं, दसनाथ भी जो है माया स्वरूप ही है। वो एक में जब परिवर्तित हो जाए, तो जो ये होता है इससे घबराना भी नहीं है, और ये भी नहीं सुना और कुछ चमत्कार है क्या। कई लोग सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि मैं तारीफ कर दूं, अरे चमत्कार हो रहा है आपके जीवन। इन सबसे आगे बढ़ो अब। भैया मुझे सपने में ये दिखाई दिया था, मत पूछो। चलो कोई बात नहीं, पूछ लो। अगर नहीं पूछोगे तो फिर पूछेगा भी कौन? आप लोग पूछोगे तभी तो संदेह दूर होगा। लेकिन अगर अंदर वाले के भीतर आप कनेक्ट हो जाओगे तो सारे शंका खत्म हो जाएगी, वो बैठा है भीतर। ये जो भीतर से बोल रहा है वो आपके भीतर बैठा, आप याद तो करो। अघोर शुद्ध जात तत्पुरुष वामदेव ईशान। जुड़ो, फिर भीतर सूक्ष्मता से वो आपको ले जाएगा, फिर सूक्ष्मनाथ सुनाई देगा। फिर कहते हैं कि प्रकाश में अंधकार है, अंधकार में प्रकाश है। कभी वह बायोस्कोप के केले जैसा लगता है, या कभी सत्य चित्त आनंद जैसा अनुभव होता है। कभी इस जगत में हम कहाँ जा रहे हैं ऐसा लगता है। हमारा मूल फर्ज क्या है वह हम समझ नहीं सकते। हमारा पृथ्वी पर चलना स्थायी नहीं है, लेकिन उच्च दिशा में ही जाना स्थायी है। जो लोग सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे हैं और सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंचे हैं और चारों ओर नजर घुमाते हैं, क्या सुनाई देता है, क्या दिखता है? सब एक माया जाल जैसा लगता है। ये जितनी भी अनुभूतियां हो रही है ना, ये अनुभूतियां शांत हो जाए, केवल एक आनंद की अनुभूति शेष रह जाए, वो सत्य है। बाकी ये जो अनुभूतियां, ये माया से आप पार जा रहे हो धीरे धीरे धीरे। ना तो उससे घबराना, ना उसमें लिप्त होना। जो हो रहा है उसको तटस्थ भाव से देखना। थर्ड लैंग्वेज है साक्षी भाव, विटनेस। पहली है मैं जो बोल रहा हूं, दूसरी है जो आप पिक्चराइजेशन करते हो, जो दिखता है माया स्वरूप, तीसरा तटस्थ। तब आप चौथे परावाणी को पकड़ पाओगे। आ रही है बात गहराई से समझ में? नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही? ओके, कोई बात नहीं चंद्रिका जी, साधना करते रहो, आएगी आएगी। होइंगा एक पिक्चर थी, कोई मिल गया, उसमें वो डांस में गिर जाता है 4-5 बार, तो भी वो कहता है होइंगा। वो मना करती है प्रीति जिंटा की, नहीं नहीं देखो सब हंस रहे हैं, ये वो नहीं होइंगा। फिर वो जब डांस करता है, देखना वो पिक्चर का वो गाना जरूर देखना, मजा आ जाएगा आपको। या चलो मैं ही दिखाऊंगा। भीतर विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस होएगा। साधना करनी है बस, तभी होगा। भीतर वाले से जुड़ना है, ऊपर वाले से नहीं। वो हमने ऊपर वाले इसलिए कहा है क्योंकि जैसे चेतना के चक्र ऊपर की ओर होते हैं ना, यहाँ आने के बाद इसलिए ऊपर वाला का है। पर वास्तव में ऊपर वाला बाहर वाला कोई ऊपर वाला नहीं है ना। ऊपर वाला इसलिए कहते हैं कि जो ऊपर वाला है वो ताकतवर होता है हमसे। जैसे मान लो मैं डबल ए हूं, तो मेरे ऊपर एक है एओ। तो ऊपर वाला जाने भाई, वही आदेश देगा तो करेंगे।
है ना? पर वास्तव में भीतर वाला, भीतर ऊपर वाला। तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं कि जो लोग हाँ, मंजिल पर पहुँचे हैं और चारों ओर नज़र घुमाते हैं तो क्या सुनाई देता है, क्या दिखता है? सब एक मायाजाल जैसा लगता है जिसे भेदना संभव नहीं होता, लेकिन सर्ववेदी ओमकार, सर्ववेदी प्रणव है। पक्षी हवाई जहाज जैसे लगते हैं, मनुष्य पशु जैसे लगते हैं, पशु मनुष्य जैसे लगते हैं, कुत्ते ज्ञानी जैसे लगते हैं, क्योंकि कुत्ते को एक बार खिलाओ तो जीवन के अंत तक वह उसे नहीं भूलता। मनुष्य तो वो मतलब ऐसा पशु है, आपको ऐसा लगेगा, अनुभूतियाँ भी होंगी ऐसी। मुझे तो होती है। तो कई बार कुत्ते लगेंगे यार, ये तो इंसानों से ज़्यादा समझदार यही है यार। इंसान तो नुगरे टाइप में है। इनको इनका कितना भी भला करो ये भूल जाते हैं। ये तो भूलते ही नहीं। बेचारा डॉगी, उसको 2-4 बार खाना खिला दो, आपकी यूँ-यूँ करता हुआ, दुम मिलाता हुआ पीछे-पीछे दौड़ेगा। गेट खोलोगे, किसी ने तो डॉगी कभी पाला ही होगा। गेट खोलोगे, वो सबसे पहले वो भागता हुआ आएगा। घरवाले नहीं आएँगे प्रेम करने। उसको जब तक आप पुचकार नहीं लोगे ना 5-10 बार, तब तक शांत नहीं बैठेगा वो। अरे मैं सत्य कह रहा हूँ, अनुभूति के आधार पर कह रहा हूँ। तो ये बाबा जो बता रहे हैं, वही चीज़ है। पक्षी हवाई जहाज जैसे लगते हैं, मनुष्य पशु जैसे लगते हैं, पशु मनुष्य जैसे लगते हैं, कुत्ते ज्ञानी जैसे लगते हैं, क्योंकि कुत्ते को एक बार खिलाओ तो जीवन के अंत तक वह भूलता नहीं। वह उसके मालिक ने एक बार खिलाया हो फिर भी वफादार रहता है, लेकिन मनुष्य में सूक्ष्म विवेक नहीं होता। वो कहाँ से आया है और उनका फर्ज क्या है, पूर्णतः समझ वाला व्यक्ति श्वान जैसा होता है। ठीक है, मतलब वफादार रहता है भीतर से। अब स्पष्टीकरण में कहते हैं कि सब कुछ अपने अंदर से आता है, बाहर से कुछ नहीं आता। व्यक्ति खुद बुरा होता है और खुद अच्छा होता है। व्यक्ति के अंदरूनी स्वभाव को अन्य लोग बदल नहीं सकते। हमें ओमकार को प्राण में ग्रहण करना चाहिए। जब ऐसा हो तब अंदरूनी शुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। मन अंतर्मुख होगा और आत्मा की सिद्धि मिलेगी। जब मन अंतर्मुख होगा, मन बाह्यमुखी होगा तो फंसोगे, दुख भी आएगा, घोर दुख आएगा। इसलिए मन को अंतर्मुखी रखना। ओमकार, ठीक है ना? फिर कहते हैं जब अंतर्मुख होगा तब आत्मा की सिद्धि मिलेगी। जब बुराई अच्छेपन में एकाकार हो जाती है तब बुराई अच्छेपन में परिवर्तित हो जाती है। उसी तरह बुरे व्यक्ति भी अच्छे व्यक्ति की संगत में अच्छे बन जाते हैं। उसमें रही बुराई अच्छे में परिवर्तित हो जाएगी। हमारे हाथ में रही चीज में गंध या कोई कीमत नहीं होती। अन्य से मिली चीजों में एक प्रकार की गंध और कीमत होती है। ज्यादा आत्मीयता घृणा की वजह बनती है। इसलिए ज्यादा किसी में घुसो मत, लिप्त मत हो। ठीक है? ज्यादा आत्मीयता कहाँ गया? ज्यादा आत्मीयता घृणा की वजह बनती है। दोनों के बीच का अंतर सच्चा दृष्टिकोण पैदा करता है, जो कि मैं बताता हूँ ना, स्पेस। जैसे मैं आपको बिल्कुल चेहरे से चेहरा बिठा दूं तो देख नहीं पाओगे। एक दूरी, एक स्पेस होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं तो एक स्पेस है, उससे ट्रेवल करती हुई आवाज आप तक आ रही है। अगर वो स्पेस खत्म हो जाए, बेकार हो जाएगा काम। इसलिए 2 गज की दूरी जरूरी है, कोविड ने सिखाया था। याद है क्या सबको? हाँ। तो दूरी भी रहनी चाहिए, इतनी नजदीकी ना हो कि फिर आप देख ही ना पाओ। तो दूरी से मतलब मालूम है यहाँ क्या है? यहाँ मतलब ये है तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से। दुख को भी देख रहे हो तो दुख में मत कूद जाओ। दुख से परे, अच्छा ये दुख आ रहा है, कैसे आ रहा है? अच्छा यूँ, 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 तो दूर से देखोगे, समस्या का समाधान भी दिख जाएगा आपको। आ रही है बात समझ में? हाँ जी, ना जी? कुछ तो जवाब दो। आ रही है? ओके, चलो। कोई महान व्यक्ति कितना भी महान हो, लेकिन हमारे नजदीक हो, तब उसकी महानता समझ में नहीं आती। ठीक है? आपके पास कोई सिद्ध गुरु, परम गुरु हो जाए ना, आप उसके बिल्कुल नजदीक बैठते हो तो उसकी कीमत नहीं समझोगे आप। और जो दूर रहता है ना, वो दूर से दंडवत प्रणाम करता हुआ आता है। इसलिए दूरी जरूरी है। फिर कहते हैं ऐसा ही व्यक्ति जब हम दूर हो तब उसकी महानता हम समझ सकते हैं। शायद हो कि उससे भी ज्यादा महान समझते हो। जो नजदीक है वो अपने आप को उससे भी ज्यादा महान समझते हैं। ऐसा भी होता है। श्री नित्यानंद राजा है, श्री नित्यानंद योगी महात्मा है, श्री नित्यानंद शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मानव सर्वव्यापक प्रणव के साथ एकाकार हो जाते हैं। श्री नित्यानंद श्री गुरु हैं जो परम सुख प्राप्त करते हैं। शुरू में हम परम शांति मिलने से पहले माया की शक्ति का अनुभव हमें होता है। जब हम आंखें बंद करते हैं तब विविध प्रकार के शब्द दिखाई देते हैं। शुरू में अभ्यास के लिए बैठते हैं तब पहाड़ के जैसा बोझ लगता है, तो भी आप धरातल छोड़ देते हो ऐसा लगता है। कभी समुद्र में बैठे हैं ऐसा लगता है, कभी गर्म पानी डाला गया ऐसा लगता है, कभी मकान की सबसे
सबसे ऊंची मंजिल पर बैठे ऐसा अनुभव होता है, कभी सर्प जैसा हल्कापन, तो कभी पत्तों जैसा हल्कापन महसूस होता है, और कभी हम बात कर रहे हैं या आ रहे हैं या बैठे हैं, यह समझ में नहीं आता। ऐसे समय में शरीर पूर्ण भाव पूर्ण रूप से शरीर भाव पूर्ण रूप से भूल जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में आत्म तेजमय हो जाते हैं और शरीर भाव रहता नहीं। जो हम साधना करते हैं तो आपने महसूस किया ना, कभी-कभी ऐसा याद ही नहीं रहता कि शरीर है क्या? बस केवल एक अपने होने का एहसास रहता है, एक नाद का और एक प्रकाश का भीतर एहसास रहता है। शरीर जब मैं कहता हूँ धीरे-धीरे लौट के आओ, तब शरीर का ध्यान आता है, हाँ, शरीर भी है। होता है क्या, किसी के साथ हुआ है ऐसा कभी? ओके, गुड। यही आत्म यही तेजोमय स्थिति है। चाहे वो 1 मिनट की हो, 2 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, वो जैसे-जैसे आपकी बढ़ेगी, वो पूर्ण तेजोमय स्थिति में प्रवेश कर जाओगे एक दिन आप। फिर कहते हैं कभी शरीर नारियल के वृक्ष की तरह स्थिर हो जाता है, तो दूसरे समय आस-पास में रहने वाले मानव नाटक के कलाकार लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे नाटक कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। कभी काले चेहरे दिखते हैं, ये सब अनेकों में रहे थोड़े अनुभव है, लेकिन यह स्थिति की प्रारंभ अवस्था है। लेकिन ये भीतर की जो प्रारंभ अवस्था है, आप उन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो जो बाहर मूर्ति के आगे नाक रगड़ रहे हो, भिखारियों की तरह भीख मांगने गए हो, उनको भी लालच दे रहे हो, संसार में जैसे लालच देते हैं ना, मैं आपको 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये मूर्खता आप अगर कर रहे हो तो वो उनसे श्रेष्ठ हो, भीतर अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो। लेकिन इन चीजों से भी जब बाहर चले जाओगे और शरीर भाव ही खत्म हो जाएगा और भीतर अपने आनंद में रहोगे, वो है सर्वश्रेष्ठ भाव, वो है नित्यानंद, वो राजा है। वही स्थिति प्राप्त करनी है, वो शिवमय स्थिति है। लेकिन ये जो बताया, ये सब काले चेहरे, ये वो दिखना, सर्प दिखना, फलाना दिखना, लेकिन ये स्थिति प्रारंभ की अवस्था की है। लेकिन पूर्णतः शांति प्राप्त होने के बाद अविभाज्य श्वेत तत्व दिखता है। जब भीतर से शांत हो जाओगे, ना कोई बाहर का शोर सुनाई दे रहा है, ना कुछ और, तो भीतर का जो शांति का जो नाद है ना, वो सुनाई देगा, जो ओमकारमय है। एक दिव्य श्वेत प्रकाश दिखाई देगा। अंधकार मतलब अज्ञानता, प्रकाश वह ज्ञान है। अंधकार में प्रकाश देखें, असत्य में सत्य देखना, ब्रह्मांड में ईश्वर का दर्शन करना। ईश्वर और ब्रह्मांड, ज्ञान और प्रकाश एक सिक्के के दो पहलू हैं, बाजू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा कि मैंने बताया, स्त्री का पूरक पुरुष, दिन का पूरक रात। लेकिन ये पूरक से परे जो है, सुख और दुख से जो परे है, उस स्थिति में जाना है। ठीक है, ईश्वर और ब्रह्मांड, ज्ञान और प्रकाश एक सिक्के के दो बाजू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। सूक्ष्म को स्थूल में ढूंढना वह मानव जीवन का लक्ष्य है। ये स्थूल शरीर में आपका जो लक्ष्य है वो सूक्ष्म, जो आप भीतर से हो, ज्योतिर्मय निराकार। इस सगुण में निर्गुण निराकार को ढूंढना ही हमारा लक्ष्य है। कुछ लोगों को उबासियां आ रही है, लेकिन ये ज्ञान गहरा है, पचेगा, जैसे जैसे साधना बढ़ेगी पचेगा। फिर कहते हैं, अब ये अंतिम श्लोक ही है, सूक्ष्म सूक्ष्म को स्थूल में ढूंढना मानव जीवन का लक्ष्य है। जब मन माया का नाश करता है, जब मन माया का नाश करता है, तब दृश्य ब्रह्मांड बायोस्कोप के कार्यक्रम दृश्य जैसा लगता है। सूक्ष्म विवेक तब सत्य चित आनंद का अनुभव करता है। मनुष्य के जीवन में बहुत बार ऐसे सवाल पैदा होते हैं कि मनुष्य इस जगत में क्यों आता है, वो कहाँ जा रहा है। दुनियावी लोग उनका जीवन लक्ष्य भूल जाते हैं। सांसारिक जीवन में लीन रहना वह स्थायी नहीं है। यही तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि संसार में इतने उलझो मत, लिप्त मत हो, आत्मा का साक्षात करना वही सही है। ये आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्त भी कर देगा और आप हमेशा रहोगे और आनंदित रहोगे। फिर कहते हैं, मुक्ति शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, वह आकार रहित है। जो लोग क्रमशः सीढ़ियां चढ़कर आध्यात्मिकता के उच्च स्तर पर पहुंचकर चारों ओर नजर घुमाने से क्या दिखता है, क्या सुनाई देता है, उसका अनुभव करता है और सारा जगत एक जाल में हो ऐसा दिखता है। जब आप ऊंचाई पर जाओगे ना, तो नीचे जितना भी संसार माया दिख रहे हैं ना, ये बड़ी अटपटी सी लगेगी और आपको तरस भी आएगा उन लोगों पे। अरे यार, ऐसे क्यों कर रहा है, इस कुत्ते को क्यों मार रहा है, इसमें तो ये खुद ही बैठा है। अरे इस बिल्ली ने दूध पी लिया, इसके पीछे इसको जान से मारने के लिए दौड़ पड़ा है। इस बेचारी ने दूध ही तो पिया है। मानव तो पूरे का पूरा निगल जाता है, लाखों करोड़ों की संपत्ति दूसरे की, तो भी कुछ नहीं कर पाता। तब आपको महसूस होगा, ये अनुभूतियों के आधार पे होगा, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे। फिर कहते हैं कि मनुष्य इस जगत में पशु की तरह जीता है और सांसारिक आनंद में मस्त। व्यक्ति अपना जीवन लक्ष्य भूल जाता है, लेकिन प्राणी कभी मनुष्य की तरह बर्ताव नहीं करते। श्वान की तुलना ज्ञानी के साथ की गई है, क्योंकि कुत्ता जो है ना, एक बार उसको आपने अगर खिला दिया और वो आपसे संतुष्ट हो गया ना, आपको जिंदगी में नहीं भूलेगा। ठीक है, श्वान की तुलना के आजकल कलयुग है, तो कहीं कहीं ये आपको स्थिति बदली हुई दिख सकती है कभी कभी, लेकिन
जब सतयुग और ये मतलब पहले के युग में जब काल का प्रभाव कम था, तब वास्तव में डॉगी जो है आपने अगर एक बिस्किट खिला दिया वो आपका जीवन भर ऋणी रहता था और मनुष्य नहीं होता है। फिर कहते हैं मालिक के प्रति वो हमेशा वफादार रहता है। ज्ञानी भी अपने जीवन काल के दौरान दूसरे लोगों ने उसके लिए जो किया है वे नहीं भूलते। एक बार भी किसी ने उनकी मदद की हो तो वे नहीं भूलते। लेकिन सांसारिक जीवों में सूक्ष्म विवेक नहीं होता। वह कहाँ से आया है और उसका फर्ज क्या है, वह ये लोग समझते नहीं। वे सिर्फ सांसारिक जीवन की कीर्ति और सिद्धियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन इस सांसारिक जीवन की सिद्धियां उनको मृत्यु के बाद जीवन में कुछ काम की नहीं होती। अपने मृत्यु के बाद की स्थिति का विचार नहीं करते। पूर्ण समझने वाले मानवी को श्वान जैसा बनना है। देखो यहाँ पशु हमसे श्रेष्ठ है, ये कहा गया है। आंखें बंद कर लो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, शरीर एकदम सीधा हो और फुल ब्रेथ इन, पूरी सांस लो, भ्रूमध्य पे ध्यान टिका के रखो। धीरे धीरे शरीर भाव नष्ट हो जाएगा और हम अपने आत्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आंखें बंद, शरीर सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद। और मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि साधना हम लोगों के लिए है। जो लोग साधना में जुड़ना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी डिटेल डाल देता हूं। आंखें बंद कर लो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, शरीर एकदम सीधा हो। सांस आ रही है।